अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से मैं उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक नो मुस्लिम साथी यानी कि साबका मसीह दोस्त होंगे जो कि मसीही अपोलॉजिस्ट भी थे, और वो नो मुस्लिम है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मसीहत को छोड़ दिया। वो हमारे साथ यहाँ इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जो है ज्वाइन करेंगे और हमसे बात करेंगे। तो हम उनसे इस कुछ सवालात करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी एलेक्स भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं? अच्छा, मैंने आपको ऐड कर लिया। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एलेक्स भाई। अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अच्छा। सलाम। आप सुनाए, आपका अच्छा, क्या हाल है? मैं दोबारा से प्रोग्राम शुरू करता हूँ। साथियों, मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ हमारे भाई हैं, नो मुस्लिम है, साबका क्रिश्चियन है, मसीह है, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, मसीहत छोड़ी। आज हम इनसे इसी ज़मन में कुछ सवाल करेंगे। मैं इनका मुख्तसर तारुफ आपको नाज़रीन बताता चलूँ। एलेक्स भाई से मेरी जो बातचीत शुरू हुई थी आज से तकरीबन 3 साल पहले, इनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन के ज़रिए। और ये दिलचस्पी रखते थे बातचीत में, मुकालमा में, रिसर्च में, और बड़े अच्छे इंसान हैं। तो मेरी बातचीत हुई, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको अपने साथ एक दो ग्रुप में ऐड किया, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। वहाँ पर ये आए और ये यानी कि जो है तारुफ के मोहताज नहीं है व्हाट्सएप में और मुकालमा ग्रुप में, और मसीही जो साथी हैं और मुस्लिम साथियों में इनका अपना बड़ा अच्छा अंदाज था और बड़े अच्छे अंदाज में बात करते थे। तो बाकी तारुफ ये आप अपना एलेक्स भाई खुद बताएंगे। अच्छा एलेक्स भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप कब से, कितने अरसे से यानी कि पैदाइशी मसीह हैं, और आपका नाम क्या था, और कितने अरसे से आप रिसर्च कर रहे थे इस पे, और मज़ाब पे कब से रिसर्च कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा हमें अपना तारुफ ज़रा आप बताएं। जी भाई। तो 2014 से मैंने जो है ना स्टार्टिंग की थी अपना नाम नहीं, इसके अपना अंदर। पूरा नाम, आप सॉरी माजरत, आप अपना नाम भी बताएं पूरा नाजरीन को, कि आपका नाम और क्या एज और कब से आप पढ़ रहे कर रहे हैं रिसर्च, सारा पूरा डिटेल से। और अभी नया नाम भी हम जी, बताएं। नेम मेरा एलेक्स है। अब मेरा जो नाम है वो है शहजाद अहमद। ठीक है। तो मसीहत पर जो मैंने स्टडी स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्टिंग की थी 2014 से। तो जी 2014 से मेरी जो है ना मसीहत में जो इंटरेस्ट था वो मेरा काफ़ी टाइम तक बढ़ता रह गया था। उसके बाद फिर आपसे बात हुई, ग्रुप में काफ़ी सारे लोगों से बात होती थी। तो इसी तरीक़ा से फिर आप और मैं हम जो है ना वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना वहाँ पे ऐड हुए। तो वहाँ से हमारी जो है ना बातचीत स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद बीच में मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की मसीहत के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर जो है ना एक किस्म से शक पैदा करती हैं, आपके अंदर काफ़ी सारी जो है ना सवाल पैदा करती हैं। जैसे आप कुफारा के ऊपर बात करते हैं, या तौहीद के ऊपर बात करते हैं, या फिर आप निजात के ऊपर बात करते हैं, या फिर आप जो है ना एलेक्स इल्हाम की भाई, बात करते हैं। सबसे जो एलेक्स मेन बड़ा टॉपिक है वो है खुदावन। जी भाई। इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप उसका डिटेल से इंशाल्लाह आप जो है जवाब देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप शहादा दें, ठीक है, नाजरीन के सामने। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। जी। जी जी पढ़ेंगे। शुक्र। चलो, जी भाई। मैं पढ़ रहा हूँ, आप रिपीट करें मेरे साथ साथ, ठीक है। हेलो। अशहदु जी। अशहदु अन्ना अल्लाह इलाहा अल्लाह इलाहा हो इल्लल्लाहु वाशहदु
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ जी। आई बेयर विटनेस, No, आई बेयर विटनेस I bear witness दैट that देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, that is no God but Allah, एंड आई बेयर विटनेस and I bear witness दैट that Prophet Muhammad, peace be upon him, Prophet Muhammad, peace be upon him, servant servant and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. माशाल्लाह। अच्छा, मैं अब अपने नाज़रीन के सामने आपसे कुछ सवाल करूंगा कि हमारे लिए यह मामला भी बड़ा दिलचस्प है कि आप मसीही अपॉलोजिस्ट थे। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि एलिस जो है ये कोई आम ऑर्डनरी मसीह नहीं थे। ये एक यानी कि कम इल्म मसीह नहीं थी, ये एक रिसर्च करते थे, एक रिसर्च मौकिक थे। और मौकिक अपने मज़हब के जो है उस पर ये तहकीक रखते थे। तो मैं इनसे एलेक्स साहब से सवाल करूंगा कि आप पैदाइशी मसीह थे, आपको मसीहत में किस बात ने जो है मुस्तरब किया कि आपको तहकीक की ज़रूरत पड़ी? वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके बाद आपको ज़रूरत पड़ी कि आप तहकीक करें? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी जी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं पुराने टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट से, जहाँ पे हमें खुदा जो है ना इस्तिस्ना की किताब में हमें क्लियर बयान करता है कि मैं जो है वाहिद हूँ, तो मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना। बाइबल में ये मौजूद है इस्तिस्ना की किताब में कि खुदा बयान करता है कि मैं ज़मीन और आसमान पे तेरा वाहिद खुदावंद खुदा हूँ, तो मेरे सिवा किसी के आगे सर ना झुकाना, कोई मूरत ना बनाना, और ना ज़मीन में ना आसमान में ना ज़मीन के नीचे रहने वाली मखलूक में किसी की तो पूजा ना करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा इस बात को क्लियर कर रहा है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और जी ओल्ड टेस्टामेंट में आ जाता है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि खुदा जो है ना, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदुस, यानी कि तीन में एक हो जाता है। ये होता है तसलीस। अब देखें, तसलीस में हम ज़बरदस्ती अगर मनवाते रहें कि वन बाय वन इज इक्वल टू थ्री, बट वी आर गोइंग टू कंफर्म जीरो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप प्लस करें माइनस करें जैसे करें, वन 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 थ्री होता है, ना कि इक्वल टू जीरो होता है। तो खुदा बाप एक है, खुदा बेटा और है, खुदा रूहुल कुदुस और है। अब हम कहें कि तीनों एक है तो ये हम जबरदस्ती मनवा रहे होते हैं खुद को। दरअसल ऐसा होता नहीं है। नंबर एक, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, जो सबसे बड़ी बात है बाइबल में हमें जो सबसे गौर फिक्र करने वाली चीज़ है वो ये है कि कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि तू मेरे बेटे का गोश्त खा या उसका लहू पी, तू मेरे बेटे का गोश्त का या लहू पी। वहाँ पे तो मना किया गया, कोई बाप अपने बेटे को सांप का बच्चा नहीं देता खाने के लिए, ना ही कोई ऐसी चीज देता जो उसके लिए जानलेवा खतरा हो। तो खुदा जी ताला अपनी जो बेटा है उसको कहता है कि तुम इसका खून खाओ, खून पियो, और इसका जो गोश्त है वो तुम्हारे लिए जो है ना शिफात है। तो ये भी गौर फिक्र करने वाली चीज़ है। और हम जो मेन पॉइंट उठाते हैं, बाइबल हमें जो सबसे ज़्यादा जो गौर फिक्र करने वाले वो ये है कि अस्तिस्ना की क्या है कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मदर के हड्डी साथ बर्पा करूंगा। एक मिनट। आपकी आवाज़, आप बात बड़ी अच्छी करें, आप थोड़ा कोशिश करें लाउडली बोलें थोड़ा सा, ठीक है? आपकी आवाज़ जो है ना मुश्किल से आ रही है, आपने हेड फ्री लगाई लेकिन कोई बात नहीं। जी, और एक्चुअली वो आप नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है ना, इसलिए लाइव वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। आप मुस्लिम और मसीह साथियों को एड्रेस करें, बड़ा अच्छा बयान करें, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जारी रखिए जी। जी जी। कहने का मतलब ये है कि एक बाप कभी नहीं कहता कि वो अपने बेटे का गोश्त किसी को खिलाए या वो अपने बेटे का जो खून है वो पिलाए, क्योंकि बाइबल हमें इस चीज़ से मना करती है कि कोई बाप अपने बेटे को सांप का बच्चा नहीं खिलाता। ठीक है। और सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बाइबल में आप देखें कि जो हमें कुछ पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ चीज़ें मिलती हैं जहाँ कि एक हजरत नबी हैं, उन्होंने अपनी बेटी से, अपनी बड़ी बेटी से बेटा पैदा किया, फिर अपनी छोटी बेटी से पैदा किया। यानी कहाँ की तालीम है कि एक बाप अपनी बेटी से जो है ना हम बिस्तरी करता है और उसमें से अपनी जो है ना औलाद निकालता है।
ठीक है, ये भी बाइबल की जो बात है हमें गौर व फिक्र करने वाली है। तीसरी जो बाइबल की सबसे मेन बात है, बाइबल में क्लियर कहीं पे भी नहीं लिखा कि मसीह यीशु ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, वर्शिप मी, कि मैं खुदा हूँ मेरी इबादत करो। अब कुछ लोग कहते हैं कि आसमान से आवाज आई, तो आसमान पे जब आवाज आई वहां पे कितने लोग गवाह थे उस चीज के कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटे जिसे मैं खुश हूँ। तीसरी चौथी बात ये होगी कि यूहन्ना की एक अंजील नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अंजील है। इन चारों अंजील में से यीशु मसीह ने खुद कौन सी अंजील रीड की है जिसके ऊपर उन्होंने तसल्ली की हो कि ये अंजील बिल्कुल दुरुस्त है, आने वाले दौर में आप इस अंजील की तिलावत करें। क्योंकि हजरत मसीह ने कभी भी इन चारों अंजील में से कोई एक अंजील जो है ना वो कभी स्टडी नहीं की। ये उनके यानी कि आसमान पे चले जाने के बाद की ये अंजील है, जिसकी अभी तक कोई गवाही, कोई जो है ना मुकम्मल ठोस सबूत नहीं है कि ये अंजील पुख्ता है। जबकि कुरान पाक हमें बताता है कि ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल जरूर हुई थी, लेकिन बाद में इसमें जो है ना तहरीफ हो गई थी। अच्छा तो एलेक्स भाई, ये अब एलेक्स भाई जी, आपकी बात कटी बाइबल के मुतालिक, तो मैं आपसे बाद में आखिर में लास्ट सवाल में इंशाल्लाह करूंगा। मेरे जो दो चार सवाल तरतीब जी दिए, मैं कह रहा था हमारे नाजरीन है जो मुस्लिम है और खासतौर पर मसीही जो तहकीक कर रहे हैं, क्योंकि आपने मसीहत को छोड़ा तो आप उनके दिल में सवाल आएगा, लोग आपसे सवाल ही पूछेंगे कि क्यों छोड़ा, क्या वजूहत। तो उस पर बुनियादी सवाल मैंने मुरतब किए थे तीन चार। मसीहत में जो सबसे मेन बड़ा अकीदा जो है ना भाईजान, जी अहम सवाल है। मसीहत में सबसे बड़ा जो मेन, जी, निजात के मुतालिक मसीहत में जो सबसे बड़ा मैं अकीदा जो है वो है मसीह यीशु को आपकी खुदा बात, मानना और ना मानना। जी एलिस भाई एक मिनट, मैं सवाल को जरा अगर दोहरा दूं, आप उसको फिर तरतीब से बयान करेंगे, ठीक है? जी अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि मसीहत में बाज़ अकायद जो है इंतहाई खुशकुन है, यानी कि ऐसे अकायद है जी मसीहत में जो बड़ा इंसान को खुशी देते हैं, उसको तस्कीन देते हैं, जैसे कफ़ारा, नजरिया जो है खून के साथ। इनको आप किन जी। दलाइल से रद्द करते हैं, ये आप हमें जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने किन दलाइल से इसको रद्द एक किया। बार एक बार सवाल रिपीट करेंगे, एक्चुअली आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। जी, मैं सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि मसीहत में कुछ अकायद जो है इंतहाई खुशकुन है, यानी कि वो खुशी देते हैं, बड़ा आप लोगों को तकवीत अकायद ऐसे हैं। तो उनमें जो जी अकायद है जिसमें कफारा, निजात बजरिया यसु मसीह के खून से, ठीक है? तो इन अकायद को आप किन दलाइल से जो है रद्द कर किया आपने? क्योंकि अब आप इन चीजों को नहीं मानते, तो आपने किन दलाइल से जी। रद्द किया? कफारे का और यीशु की खून से? सबसे पहले जी जी, कफारा, अब देखें ना, कफारा की बात आती है तो कफारा जो है ना हम जब भी अदा करते हैं, तो अगर हम यहूदी अकीदा के मुताबिक देखें, वो जो है ना पाक मुकद्दस हैकल में जाके जो है ना बछड़े का कफारा देते हैं। लेकिन मसीहों का अकीदा ये है कि उनका जो कफारा है वो मसीह यीशु ने अपने खून से दिया है। तो जी देखें, अगर हम कफारा मसीह यीशु का खून से देखते हैं, तो कोई खुदा अपने बेटे की कुर्बानी या अपने बेटे का कफारा थोड़ी ना देता है कि वो ना अ, आने उनकी उम्मत के लिए जो है ना निजात हो। निजात के लिए हम जो है ना हमेशा बशरा, अब हजरत इस्माइल का देखे, हजरत इस्माइल का जो था ना कफारा देने गए थे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वहां पे ना उन्होंने जब अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रखी तो खुदा ने कहा कि मैं तेरा इम्तिहान लेना चाह रहा था और इस इम्तिहान में आप पास हो गया। उन्होंने उसके बेटे को नहीं जिबा होने दिया, उसकी जगह वहां पे बछड़ा आ गया। जब खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे को जिबा नहीं होने दिया तो मसीह अकीदा के मुताबिक हजरत मसीह जो खुदा के बेटे नाउज़ुबिल्लाह हैं, तो वो अपने बेटे को कैसे उस कफारा के तौर पे जिबा होने देते। बेशक, ये मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, खुदा भी जो नहीं चाहता था, खुदा भी आजमाना चाहता था, वो खून नहीं चाहता था, बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी जी, अच्छी, अच्छा खुदा, इसमें एक निजात बजरिया यस्सु मसीह के खून से भी है, ये भी अकीदा है कि यस्सु का जो खून है जी, इससे निजात होगी। ठीक है, कफारा तो कफारे का तो है ही वो नजरिया जो था, लेकिन बात निजात वहीं फिर आ जाती रोशनी बात वहीं डालेंगे। फिर आ जाती है कि कोई खुदा अपने बेटे का खून कैसे अलाउ कर सकता है कि मेरे बेटे का जो गोश्त है वो आप खाओ और मेरे बेटे का जो लहू है वो आपके लिए जो है कफारा निजात साबित हो सकता है। कोई बाप, मैंने वही ये बात, इस बात का जो अंदाजा होता है वो यहाँ से होता है कि जब बाइबल हमें मना कर रही है कि आप, कोई बाप अपने बेटे को शाम का बछड़ा नहीं देता खाने के लिए, शाम का बच्चा नहीं देता खाने के लिए, तो ऐसे ही जो खुदा अपने बेटे का कैसे वो दे सकता है अच्छा एलिस लहू। भाई, एलिस भाई, इस पर मैं थोड़ा सा ऐड करूं अगर आपके साथ, अगर इजाजत हो, आपकी भी तहकीक है माशाल्लाह खूब, छोटी सी बात जी ऐड जी करूं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक तमसील यसु मसीह ने, सैयदना यसु मसीह ने बयान की है, बड़ी प्यारी तमसील है। उस तमसील में मैं बयान करता हूँ, सुनिएगा, नाज़रीन को भी मैं कहता हूँ सुने। उसमें वो तमसील बताते हैं कि एक बाप होता है, उसके दो बेटे होते हैं, ठीक है? जी एक बेटा उसके साथ रहता है, दूसरा बेटा जो है वो उससे अपना हिस्सा लेके अलग हो जाता है,
दूर जल चला जाता है और बुराइयों में पड़ जाता है, इंतहाई बुराइयों में पड़ जी जाता है, यहाँ तक कि वो जब बुराइयों से तंग आता है तो वो कहता है कि मैं अपने बाप और आसमानी बाप की नज़र में गुनाहगार हुआ, मैं वापस जाऊंगा। ठीक है, वो इरादा करता है वापसी का, यानी कि गुनाह में लथड़ा हुआ होता है, वापसी का इरादा करता है। तो जूं ही वो जी अपने घर के पास पहुंचता है, बाप उसको दूर से देखता है और वो बाप जो है बेटे की तरफ दौड़ लगाता है, यानी कि एक बेटा वापस आ रहा है, गुनाह कर जी रहा है, गुनाह आ रहा है माफी के लिए, तो बाप दौड़ लगा रहा है। ये तमसील बयान की है कि आसमानी बाप भी इसी तरह जब आप गुनाह से वापस आते हैं तो आपकी तरफ बढ़ता है, तो बाप आगे बढ़ के क्या करता है, जी। कुर्बानी नहीं, उसे अच्छे कपड़े बनाता है, उसे बहुत अच्छे लजीज कपड़े अंदाज बनाते हैं। जी, और वो दूसरे बेटे को कहता है कि इसके दूसरे बेटे को, दूसरा बेटा कहता है तूने इसका ख्याल रखा, मैं हमेशा तेरे साथ था। तो बाप कहता है तू मेरे साथ था, ये मर गया था, मतलब ये गुनाह में पड़ गया था, ये जिंदा हो गया, मतलब ये वापस आ गया। वो खुशी मनाता है बाप। खुशी कैसे मनाता है, ये नहीं कहता बेटे को, जी दूसरे को कुर्बानी दे तो मैं इसको माफ कर दूंगा, नहीं, वो खुशी मनाता है बछड़ा जुबा करके, बछड़े की कुर्बानी देता है, इंसानी जी कुर्बानी नहीं देता। तो हम ये सोचे कि अगर एक जी दुनिया का बाप जो है हमसे इतना प्यार करता है, हम गुनाह करके पलटते हैं, तो आसमानी बाप जो हमारा है वो हमसे कितना प्यार करेगा, वो हमसे क्यों कुर्बानी मांगेगा। हम अगर पलट के आएंगे माफी के लिए, निजात के लिए, तो वो हमारी तरफ दौड़ेगा, वो हमसे कुछ इसके बदले में नहीं मांगेगा। यही तमसील जो है ये हमें सैयदना यूसुफ मसीह ने बयान की, ये हमें ये बात सिखाती है कि कुर्बानी, इंसानी जान जो है इंसान को अपने गुनाहों की खातिर नहीं देनी पड़ेगी, और ना किसी, हाँ, और उसके पाक पास बेटा जो था ना, दूसरा बेटा जो गुनाहों से पाक था, तो बाप ने उसको भी नहीं कहा कि तू कुर्बानी दे तो मैं इसको माफ कर दूंगा, नहीं, उसने नहीं मांगी जी। कुर्बानी, अपने अपने देखना। रासबाब कुर्बानी नहीं मांगी, अपने गुनाहगार बेटे को बख्शने के लिए अपने रासबाब बेटे से कुर्बानी नहीं मांगी। ये दलील मुझे बहुत अहम लगती है इस मामले में, ये जो खून से निजात के बारे में बात करते हैं। जी जी आप आगे जी, आपकी इस फरमाएं। दलील को मैं क्लियर करता चलूं। अब देखें ना, खुदा पाक कहता है कि आप जमीन आसमान बेशक अपने गुनाहों से भर दो, लेकिन एक बार मेरे हजूर आके आप माफी मांगो, मैं आपके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। खुदा ने कहीं पे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाह तब माफ करूंगा जब तुम कफारा के लिए मेरे बेटे का या किसी बछड़े का खून चढ़ाओगे या फिर ऐसी तुम कोई किसी की कुर्बानी दोगे। खुदा पाक कहता है तुम मेरे हजूर और मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जी। अब जी देखें ना, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब हम देखते हैं ना, बाबा आदम से जब उन्होंने बाद आदम में जब सांप की बात मानी और अनाज जो है ना गंदम का अनाज खाया, तो खुदा ने उनसे भी वो नहीं मांगी, उन्होंने खुदा के हजूर माफी मांगी, तो खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। खुदा ने उनसे नहीं कहा कि तू जा पहले बछड़ा ले, मैं तेरी कुर्बानी लूंगा फिर जाके मैं तुझे माफ करूंगा। खुदा से उन्होंने माफी मांगी, खुदा ने उन्हें माफ कर दिया। तो अब यहाँ पे कफारा की बात आ जाती है, तो कफारा में यही होता है कि अगर आप इस बात पे अकीदा रखते हैं कि आप मसीह यीशु के खून से जो है ना पाक हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है, तो ये भी एक बात गौर व फिक्र करने वाली है कि खुदा भला अपने बेटे का खून कैसे ले सकता है। ये तमसील यही बयान कर रही है कि एक राजवास बेटा था, उसने, बाप ने अपने बेटे को नहीं कहा कि मैं दूसरे बेटे को तब बख्शूंगा गुनाहगार को कि तू कुर्बानी, नहीं, उसने बछड़ा जी कुर्बान किया खुशी मनाने के लिए। और उसने दौड़ के, ऐसे नहीं कि लिखा है फादर रन्स, बाप दौड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं खुदा हमारी तरफ आता है, हम उसकी तरफ अगर रुजू करते हैं माफी के लिए, तो हम तो थोड़ा जाएंगे तो वो खुदा ज्यादा हमारी तरफ आएगा, फिजिकली नहीं कह रहा, जी। यानी कि माफी के लिए हमारी तरफ जो है तवज्जो करेगा, रहमत रहमत के लिए। अच्छा एलेक्स भाई, ये आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सबसे बुनियादी तौर पे अकायद इनका, ये कफारा निजात का जो है इसकी बुनियाद पर मसीहत है, और ये अकायद ही जो है इसके बाद जो है इंसान की, यानी कि बिल्कुल सोच बदलते हैं और बुनियाद बदलते हैं, जिसको आपने क्लियर किया और आपने इनको अच्छे दलाइल से रद्द किया। अच्छा, आप इनके अलावा कौन कौन से जो मसीह अकायद हैं, आप इसके अलावा इन जो मैंने जिक्र किया है, आप अपनी तरफ से भी कोई बात करना चाहें, कौन कौन से मसीह अकायद हैं जिससे आप इत्मीनान नहीं हासिल कर सके, कौन कौन सी ऐसी बातें थी सबसे मसीहत में पहले रह। मसीह कायद, जी जी, मसीहत में रह के सबसे पहले मसीह कायद ये हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि मसीहत में जो सबसे मेन गौर व फिक्र करने वाली बात है वो है शिर्क। शिर्क आपको तसल्ली नहीं देता, शिर्क आपको सुकून नहीं देता। जो शिर्क है ना, वो आपको कभी इस बात पे यकीन नहीं देता, आपका माइंड एक जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाता कि खुदा वो आसमान पे भी है, खुदा जमीन में भी था, इंसान बन के हमारे बीच का, तो खुदा भला कैसे जो है ना इंसान के रूप में आ सकता है। क्योंकि इंसान जो है ना वो जब पैदा होता है तो गलाजत के तौर पे पैदा होता है, यानी कि जब आप देखते हैं कि जब कोई औरत बच्चा जन्मती है तो 40 दिन तक वो नापाक रहती है। ठीक है, 40 दिन के बाद उसका जो होता है वो नहाना जो है तय किया जाता है। तो हम ये कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि खुदा जो है ना एक इंसान बन के 40 दिन तक नाउज़ुबिल्लाह नापाकी के तौर में कैसे रह सकते हैं। ये चीज़ हमें जो है ना सबसे मेन जो देखने को मिलती है। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है तसलीस आ जाती है।
अब तसलीस के अंदर हम ये जो हमें सिखाया जाता है वो होता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, यानी कि तीन में एक है। तो तीन में एक होना, इसकी कोई दलाइल बाइबल में नहीं है, कोई तसलीस का वर्ड बाइबल में नहीं है। बाइबल की तसलीस की कोई जो तालीम है वो बाइबल में नहीं है। तो तसलीस इन्होंने कहाँ से निकाली? तसलीस का असल अकीदा क्या है? तसलीस कहाँ से बनाई गई? तसलीस में कहाँ से इस चीज़ को क्लियर की जाता है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस एक है, ये बात बाइबल में नहीं है। खुदा क्लियर कह रहा है ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं वाहिद हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। तुम किसी की मूरत ना बनाओ, किसी की इबादत ना करो। अब देखे ना, खुदा ने हजरत मूसा को कहा था कि तू लकड़ी के ऊपर सांप चढ़ा और लोगों को तुम इसकी इबादत करो, लेकिन लोगों ने जब पर्सनल अपने खुदा को भूल के उसकी इबादत करना शुरू कर दी, लोगों ने अपने खुदा को भूल गया और उसको अपना खुदा मान लिया, जिसको हजरत मूसा ने लकड़ी के ऊपर जो सांप चढ़ाया था। तो खुदा ने बाद में इसको कहा कि इसको खत्म कर दो, इसको रद्द कर दो। तो अब वही बात आ जाती है कि खुदा कैसे कह सकता है कि तुम मेरे बेटे का खून पियो, मेरे बेटे का जो है लाहू खाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा, तुम्हारे लिए ये मेरा बेटा जो है वाहिद वे है। ये कहाँ से मतलब बेटे वाली जो बात है वो निकल आती है? अलग भाई माशाल्लाह आपका मुताला बहुत अच्छा है। आप तो यानी कि खाली आपने जो है ऐसे नहीं छोड़ा, आपने बाकायदा तहकीक की है, पढ़ा है और आप बड़े दलाइल दे रहे हैं। और ये जो आपने बताया अकायद का वाकई जी, अच्छा। काफ़ी एक सारे दलाइल हैं। एक्चुअली इशू ये है इस टाइम के, काफ़ी सारे दलाइल हैं, क्योंकि मैं थोड़े काम के बायस जो है ना कुछ चीज़ें इकट्ठे नहीं कर पाया, इसलिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हुई है। बात करेंगे, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, इस पर इंशाल्लाह फिर बात करें। कोशिश करें कि आप इस पर एक मौजू पर लिखे, क्योंकि आपने तहकीक की है, आप मसीहत में रहे और आपने छोड़ा। जी, आपके पास रीजंस हैं, ठीक है, आपके पास रीजंस काफ़ी हैं और सारे हैं, लेकिन इशू ये हो रहा है कि एक्चुअली काम की वजह से ना मैं थोड़ा जो है ना सारे जो दलाइल हैं वो इकट्ठे नहीं था कर पाया। तो इस कोई वजह बात से कुछ जो मेरे माइंड में है नहीं। वो मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी जो है ना दलाइल इंशाल्लाह कभी फ्री हो के ना इस पे हम ज़रूर बैठ के बात करेंगे, आधा घंटा घंटा निकाल के ना टाइम ज़रूर इस पे नहीं, बात करेंगे। जरूर अपने तो नाज़रीन को मसला भी इसी कहेंगे वजह आपसे से ना। सवाल। एलिस भाई, हम अपने नाज़रीन से भी कहेंगे वो आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आपने जो है इस पर आपने रिसर्च की है इतनी आपने। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और जी, करूंगा, बड़ा अहम सवाल है। ये जो बाइबल मुकद्दस है, किताब मुकद्दस मौजूदा जो आपके पास होती है, इसके मुतालिक आपका नजरिया क्या वही है या तब्दील हो गया है? तो आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे किताब मुकद्दस के मुतालिक? कलाम मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की जो हम बात करते हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें जो है ना हमें काफ़ी सारा कुछ सिखाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं जो हमें मतलब सीखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम कुरान पाक का देखें तो उन्होंने उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें तारीफ हुई हैं, ये नहीं कि मुकम्मल बाइबल तारीफ हुई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो हमें सीखने को मिलती है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा की तालीम, हज़रत मूसा को खुदा ने क्या क्या हुक्म दिए। लेकिन जब बिल्कुल न्यू ऐसा है। टेस्टामेंट की तरफ आते हैं ना, वहाँ से जो है ना सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब देखें ना, यूहन्ना की 4 अंजील हैं, लेकिन चारों अंजील में से कोई भी अंजील हज़रत ईसा ने जो है नहीं रीड की, नहीं स्टडी की उसकी। उन्होंने इस बात की गवाही नहीं दी कि चारों अंजील जो हैं दुरुस्त हैं। ठीक है, ये अंजील बाद में नाजिल हुई है, बाद में यूहन्ना ने लिखी हैं, लूका ने लिखी हैं, इन सारों ने लिखी हैं। तो इन अंजील की कोई गवाही नहीं है हज़रत मसीह की कि इन्होंने रीड की और तसल्ली की हो कि ये अंजील दुरुस्त है। फिर ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में सबसे जो सारी चीज़ें जो है ना एकदम से बिखर गई है। वहाँ पे खुदा का तस्वुर कुछ और बयान किया जा रहा है, हज़रत मसीह को खुदा साबित किया जा रहा है। और हज़रत मसीह के कुफारे का जो रवैया ओल्ड टेस्टामेंट से डिफरेंट किया जा रहा है, यानी कि शरीयत को ही बदल के रख दिया है न्यू टेस्टामेंट। अब देखें ना, खुदा की शरीयत जो हज़रत मूसा से चली आ रही है न्यू टेस्टामेंट में, वो शरीयत ही बदल के रख दी है। वो बुनियादी तौर पे वो शमा कलमा है ना, शमा इज़राइल व अदना इलहीन व अदना लिखत, वो जो कलमा है, जी, जी, वो जो जी चल के आ गया है बुनियादी तौर पे। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और हमारा भी अकीदा ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस किताब को मुकम्मल तौर पे कहें, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसमें खुदा की कहीं भी बातें मौजूद हैं, चाहे वो जो है बाद में किसी ने लिखारी ने लिख दिया, जो भी किया मौजूद कुछ ना कुछ है। हम इसको मुकम्मल तौर पर इसमें कुछ अक्सर जो है स्कॉलर्स भी, अपने क्रिश्चियन स्कॉलर भी मानते हैं कि बहुत सी बातें जो हैं अपनी तरफ से लिखी गई हैं, जिसको हम तहरीफ का हिस्सा कहते हैं। अच्छा एलेक्स भाई, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा अगर आपने कोई बात करनी है, और हम अपने नाजरीन को ये भी बताएं इस वीडियो में कि आइंदा भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बात करें हम बुनियादी तौर पे जो अकायद है इनको हम वन बाय वन जो जी, है डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपने रिसर्च किया, आपसे हम जी, सीखेंगे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और जी, आपसे जो जी, सवाल इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट टाइम जो ये होगा ना। जी जी, हम नाज़रीन से ही कहते हैं कि अगर आपके दिलों में कुछ सवाल हो, हम अपने टॉपिक्स बताएंगे और आप हमसे सवाल कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आप सवाल जी, यहाँ पर भी लिख के दे जाए तो हम इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे एलेक्स साहब से ना। मेरा मेरा जो शहजाद। पर्सनल आइडिया है वो ये है। जी, जी, मेरा जो पर्सनली आइडिया वो ये है कि जिन जी जिन जी के सवाल है ना वो व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया जाए, आप वहाँ पे ऐड कर दें मुझे।
तो मैं सारों का जवाब जो है तहरीर में करके दे सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग में अच्छा सम टाइम अच्छा। ऐसा होता है कि कुछ बातें हमारे हाँ, माइंड में होती है, कुछ नहीं होती। अनिस भाई आपका आइडिया अच्छा, लेकिन आप जवाब तो देंगे, लेकिन फेसबुक का इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ जो है वायरल ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है बात। ग्रुप जो होता है महदूद होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 300। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है, ठीक है, तो हमने फेसबुक का इसलिए इंतखाब किया इसका। तो आप बेशक हम वहाँ पे ये आपसे बातचीत करवाएंगे, लेकिन आपको इधर फेसबुक पे आना पड़ेगा। ठीक है एलेक्स भाई। मैं ये कर सकता हूँ, जी जी, मैं ये कर सकता हूँ कि किसी का कुछ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अपना वीडियो की सूरत में मुझे दे दे। मैं उसका जवाब जो है एक वीडियो में जो है ना कॉपी करके आपको फेसबुक पे दे दिया करूँगा, आप फिर उसे पोस्ट कर दिया करेंगे। उसमें ये होता है कि जो कुछ बातें होती है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि हम बातें कर रहे होते हैं, कुछ बातें हमारे माइंड में नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड बहुत सारी जगहों पे जो होता है वर्क कर रहा होता है। तो इस वजह से अभी भी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे जो है ना जवाब अच्छे हैं, लेकिन वो तहरीर ना होने की वजह से या मेरे पास जो बुक्स हैं इस टाइम ना होने की वजह से मैं कुछ जवाब देना सही नहीं दे पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो उसके अंदर हम जो है ना वीडियो, जब मेरे पास सवाल बन के आएगा तो मैं उसकी जब वीडियो आपको दूंगा ना, इंशाल्लाह उसमें सारी बात जो होंगे ना क्लियर किए जाएंगे। किसी को फिर दोबारा शक व शुबहात नहीं होगी, वो अपनी तसल्ली कर सकता है कि उसमें नहीं क्या आपका क्या चीज़ें जो है भाई ना उसको आप समझ में आ सकती हैं। आपको सवाल दिया करूंगा और आप उस पर तैयारी करेंगे, जो भी तैयारी से मुराद आप अपना जो होगा उसको कंबाइन जी, करेंगे, जो भी आपकी तहकीक है, ठीक है। तो उस तहकीक को आप दलाइल जो मैं है इकट्ठे कर लिए करूँगा जी। जी जी जी। अच्छा एलेक्स भाई, अगर अगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी नाजरीन से और आपसे अगर हम इजाज़त चाहें, ठीक है, तो नाज़रीन बहुत जी शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपका नाम, मुस्लिम नाम क्या है आपका नया? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद का। अच्छा जी नाज़रीन, हम शहजाद अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई और उन्होंने बताया कि उन्होंने मस्जिद को क्यों छोड़ा, उनके पास रीज़न थी, वजूहात थी। ये वजह नहीं थी कि कोई यानी कि जिस तरह आंखें बंद की सुबह उठ के नहीं नहीं ऐसे ही मज़हब को कबूल नहीं किया और मस्जिद को नहीं छोड़ा। उन्होंने वजूहात बताई, आइंदा भी बताते रहेंगे। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम जी इजाज़त मेरी चाहते हैं आप सबका। जी मेरी इन सब नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर किसी भी मसीह भाई को या किसी भी पास्टर को कोई क्वेश्चन है, तो जो उनको समझ में है कि मसीहत में ये चीज़ है और वो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनका जवाब तसल्ली दूंगा उनसे। जी बहुत शुक्रिया जी। मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, इजाज़त चाहेंगे आपसे। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।